वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या क्या ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स में, प्लस कैसे करते हैं टू मैट्रिक्स को, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2 and b equals to 1 3 minus 2 5 and c equals to minus 2 5 3 4. Find a plus b, a minus b, 3a minus c, a into b and b into a. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन एडिशन की बात कर रहे हैं और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए दो मैट्रिक्स को ऐड करने की। तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। फिर से रिपीट कर सकता हूं, दो मैट्रिक्स आपस में तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। ठीक है, तो देखते हैं ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, 2 क्रॉस 2। कैसे, 2 रो है, जो फर्स्ट लिखते हैं वो रो लिखते हैं, 2 रो है, हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रोज एंड वर्टिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज कॉलम्स। ठीक है, तो 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, इट मींस ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। और जो बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और जो सी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अभी मैं मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूं। तो एडिशन में ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, ऐड होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, इट मींस व्हाट, ये 2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 1 है, तो 2 किस में ऐड होगा, 1 में। 4 किस में ऐड होगा, 3 में। 3 किस में ऐड होगा, -2 में। और 2 किस में ऐड होगा, 5 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल फंडा यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, a प्लस बी अगर निकालना है तो देखिए क्या आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका a 2 4 3 2 प्लस जो बी मैट्रिक्स है वो 1 3 -2 एंड 5। तो बताइए a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ऑर्डर सेम है। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2, 3 + ऑफ -2, तो प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस, इट मींस 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, एंड 2 + 5 इज 7। नाउ योर a प्लस b जो मैट्रिक्स बन के आया वो क्या आया, 3 7 1 7। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें a माइनस बी, तो a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन भी सेम है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐड और माइनस दोनों करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं या फिर तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है, a माइनस बी करना है आपको, इक्वल टू जो a मैट्रिक्स है वो है 2 4 3 2 माइनस जो b मैट्रिक्स है वो है 1 3 -2 5। तो बताइए a माइनस बी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, इट मींस 2 में से 1 गया, 1 2 - 1 1 4 -3 1 3 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 2 - 5 -3, 2 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा -3। नाउ योर a माइनस बी मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 1 5 -3। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एडिशन में क्या हो, एडिशन की कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, तभी वो मैट्रिक्स माइनस हो सकते हैं। और ऐड कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3
3a माइनस सी। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। 3a माइनस सी, तो पहले क्या करना पड़ेगा, a मैट्रिक्स में 3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद 3a माइनस सी करना होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3 क्या है, स्केलर नंबर, किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स में हो सकता है, बट किसी स्केलर नंबर का एड किसी मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी स्केलर नंबर, कोई एक सिंगल नंबर है, उसको किसी मैट्रिक्स में आप ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होता है, लेकिन किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में हो सकता है। तो देखिए कैसे होता है, पहले हम निकाल लेते हैं। पहले वी हैव टू फाइंड 3a। तो देखिए 3a अगर निकालना है, इट मींस व्हाट, 3a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स इज 2 4 3 2। ठीक है, तो देखिए 3a क्या आएगा, 3a इक्वल्स टू, किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो आपका 3a क्या आ गया, 6 12 9 6। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में हो सकता है, बट किसी भी स्केलर नंबर का एडिशन किसी मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। सपोज आप ये नहीं कर सकते कि 3 प्लस 2, ऐसा नहीं होगा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 3a क्या आ गया, 6 12 9 6। अब हमें क्या निकालना है, 3 में से माइनस करना है 6। तो 3a एक मैट्रिक्स आ गया, इसमें से c मैट्रिक्स क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो देखिए माइनस पॉसिबल है या नहीं, इसका ऑर्डर कितना है 3a का, 2 ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। तो देखिए 6 12 9 6 माइनस 3a माइनस c मैट्रिक्स है आपका -2 5 3 4। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 3a माइनस c, 6 माइनस ऑफ -2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। दिस इज योर 3a माइनस c, 8 7 6 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट क्या है। a मल्टीप्लाई बाय b करना है आपको, a का मल्टीप्लाई करना है b में। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या थी कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। बट क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होता है? आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर इस फॉर्म में हो। जैसे देखिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है आपको a इंटू बी की फॉर्म में, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपको m इंटू n की फॉर्म में। ठीक है, हमें नहीं पता a इंटू बी की वैल्यू कितनी और m इंटू n की वैल्यू कितनी। दो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब क्या हो, कोई एक मैट्रिक्स a इंटू बी की फॉर्म में गिवन है और एक गिवन है m क्रॉस n की फॉर्म में। तो ऐसा मैट्रिक्स तब ऐड हो सकते हैं जब b किसके इक्वल हो, m के। जब b किसके इक्वल हो, m के। मतलब ये जो इंटरम वैल्यू है ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, a इंटू n की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स 2 इंटू 3, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है, और एक जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू या 3 क्रॉस 4। तो देखिए इंटर वैल्यू क्या है, इक्वल, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एंट्री वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, तभी इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए अगर ये दोनों इक्वल है मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x4। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x4। ठीक है, तो आगे होगा आपको समझ में कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दो गिवन है, पहले उनका ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या एंट्री वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल है तभी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। और चेक करना है कि रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू रहेगी वही उसका ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखिए अगर a इंटू बी करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, a इंटू बी करना है तो पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। देखिए ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर क्या है 2x2, b का ऑर्डर क्या है 2x2। ठीक है, अब बताइए एंट्री वैल्यू सेम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। ठीक है, तो यहां पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए आपको क्या निकालना है, a इंटू बी। तो देखिए a इंटू बी इक्वल्स टू, पहले a मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2, और जो b मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं 1 3 -2 5। ठीक है, अब a इंटू बी कैसे करते हैं वो देखिए। मल्टीप्लाई होगा ये भी पता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा वो भी पता है कि 2 ऑर्डर 2 में ही आएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये देखिए। फर्स्ट रो, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में होगा। इस शेप में चलेगा ऐसे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे अगर हुआ तो। ठीक है, मतलब सिंपल है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आपको सभी कॉलम में करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। ठीक है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना है 2, और 4 का मल्टीप्लाई -2 में करना है 4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखिए नेक्स्ट, इसी रो का अब सेकेंड कॉलम में करेंगे। आपको रो नहीं छोड़ना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, जब तक कि इस रो का मल्टीप्लाई सब में नहीं हो जाए आपको ये रो नहीं छोड़ना है। तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस, इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो 2 का 3 में हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 5 में। ठीक है, अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो अगर सेकेंड रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम किस में लिखेंगे, सेकेंड रो में लिखेंगे। पहले फर्स्ट रो का किया इसको फर्स्ट रो में लिखा, अब सेकेंड रो का करेंगे इसके सेकेंड रो में लिखेंगे। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। देखिए इस तरीके से जा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों में, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 का 1 में किया तो 2 का किसमें करेंगे, -2 में करेंगे। और क्वेश्चन करेंगे तो अपना समझ में आ जाएगा, इतना इजी समझ में नहीं आएगा तो बहुत ही इजी। देखिए अब क्या आएगा फाइनल आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 2 -2, 2 multiplied by -2 is -4, 3 multiplied by 3 is 9 प्लस
plus 2 multiplied by is 10. तो your resultant matrix is what? देखिए 2 minus 8 is minus 6, 6 plus 20 26, 3 minus 4 is minus 1, 9 plus 10 19. ठीक है, अब देखिए अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 2. इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए. इसके बाद हम एक और बीए करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नोट इट डाउन. आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है. आपको निकालना है बी मल्टीप्लाई बाय ए. बी ए इट मींस व्हाट? बी मैट्रिक्स पहले आएगा तो बी मैट्रिक्स क्या आपका 1 3 -2 5. तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 4 3 2. फिर से वही कहानी. क्या करना है आपको? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम में करना है, उसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम में करना है. ठीक है, ठीक है. और देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. ठीक है, 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2. इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इंटर वैल्यू सेम है. इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 2. ठीक है, तो देखिए बी ए बताइए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे. तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2. ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9. बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का आएगा. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया. अब फर्स्ट रो का सेकेंड में तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6. नाउ अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3. ये देखिए -2 का मल्टीप्लाई 2 में और 5 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा? 15. नाउ -2 का मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट कॉलम में हो गया. अब सेकेंड कॉलम में करेंगे. -2 का मल्टीप्लाई 4 में -8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा? 10. तो बताइए बीए कितना हो जाएगा? 2 plus 9 11, 4 plus 6 10, -4 plus 15 -11 and -8 plus 10 plus 2. प्लस लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है. नाउ दिस इज योर बी इंटू ए मैट्रिक्स. ठीक है, इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 क्रॉस 2. तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि ए मैट्रिक्स भी वही है, बी मैट्रिक्स भी वही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए बी का मल्टीप्लीकेशन आए वो बी ए के इक्वल हो. ठीक है, ठीक है, नॉट इक्वल भी हो सकता है. तो देखो ए बी का हमारा आंसर कुछ और आया था और बी ए का आंसर कुछ और आया क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया. इस बार बी मैट्रिक्स पहले आ गया और ए मैट्रिक्स बाद में आ गया. आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा. एडिशन तो बहुत इजी था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो सकता है. किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में हो सकता है. किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में हो सकता है, लेकिन कोई स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकता. ऐड करने के लिए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या किया हमने? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि पहले आप ऑर्डर चेक कर लीजिए कि इंटरम वैल्यू सेम है या नहीं. अगर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, वही उसका ऑर्डर होगा. ठीक है, हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. कंप्यूट द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इज ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए. क्या करना है आपको? मैट्रिक्स को ऐड करना है. सेकेंड पार्ट है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलो सेकेंड पार्ट बाद में देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है. तो पहले क्या चेक करना होगा कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं. तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. इट मींस ये दोनों क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं. अल्टरनेट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करना है. तो बताइए जल्दी से. a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a. b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b. माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी इज 0, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a. दिस इज योर मैट्रिक्स 2a 2b 0 एंड 2a. नाउ सेकेंड पार्ट.
देखिए अगेन चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है। आपके पास लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड मैट्रिक्स आपके पास 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। पहले चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम, इट मींस 2 क्रॉस 2। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम, इट मींस इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अगेन आइडेंटिटी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इट मींस व्हाट, बी प्लस सी होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस वाली आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी होल स्क्वायर। जब ओपन होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। नो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ पार्ट चेक करते हैं अपन। आइए देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सेकेंड मैट्रिक्स है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ऐड करना है तो पहले अपन ऑर्डर चेक कर लेते हैं। बताइए ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इट मींस ये ऐड हो सकता है। तो देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos 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 स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। अब बताइए मुझे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, 10 की आइडेंटिटी क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा इज 1। Now again sin square theta plus cos square theta, ठीक है, it means sin square x plus cos square x is 1, sin square x plus cos square x is 1, cos square x plus sin square x is 1। Now your resultant matrix is 1 1 1 1, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग, a b माइनस b a। मल्टीप्लाई करना है इस बार, कुछ भी साइन नहीं, इट मींस व्हाट, मल्टीप्लाई करना है, a माइनस b b a। तो बताइए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले उसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। बताइए एंट्री वैल्यू इसकी क्या है, इक्वल है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू देख लीजिए, 2 क्रॉस 2, इट मींस 2 क्रॉस 2 में इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर प्लस, अब इस b का मल्टीप्लाई इस b में, ठीक है। देखिए ये और ये, a मल्टीप्लाई बाय इज a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई b इज b स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय माइनस b, तो क्या हो जाएगा, माइनस ab, a मल्टीप्लाई बाय माइनस b इज माइनस ab प्लस b का मल्टीप्लाई a में, क्या हो जाएगा, ab, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया। अब हम रो चेंज करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए माइनस b का मल्टीप्लाई a में, अगेन माइनस ab प्लस साइन आएगा बीच में, a का मल्टीप्लाई b में ab, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम में, माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b में। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई के केस में,
और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है ना, ये और ये माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में बी स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल 0, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल 0 एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। अब आई होप कि थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, रो 3 कॉलम 1 मतलब 3 क्रॉस 1 है, ठीक है। अब यहां देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 तो कॉलम कितने हैं 3, तो रो पहले लिखेंगे 1 इंटू 3, 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देख बताइए इंटर वैल्यू सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। देखिए मैट्रिक्स छोटे दिख रहे हैं लेकिन इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसका ऑर्डर क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम में, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट रो है, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, हो गया पूरे कॉलम में हो गया। अब सेकंड कॉलम में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4। अब देखो यहाँ बीच में प्लस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि कॉलम में एक ही एलिमेंट है। अगर कॉलम में 2 एलिमेंट होते तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ए में ए का मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में किया तो बी स्क्वायर, बीच में प्लस किया, लेकिन यहाँ कॉलम में एक ही एलिमेंट है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया 2। अब ये कॉलम खत्म हो गया, अब दूसरा कॉलम आया तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया तो फर्स्ट कॉलम में लिखा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया तो सेकंड कॉलम में लिखा। वैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया तो फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया तो सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया तो थर्ड कॉलम में लिखा। अब रो का खत्म हो गया ना, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3। अब देखो रो खत्म हो गया ना, अब थर्ड रो में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 and 3 multiplied by 4 is 12. Now your resultant matrix is what 3 cross 3, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन और बताऊंगा, इसका जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा वो बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम, इट मींस 2 क्रॉस 3। अब बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, बिकॉज इंटरिम जो वैल्यू है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 क्रॉस 3 होगा। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है या नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई बहुत इजी है। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए बीच में प्लस लगेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 2 में क्या हो जाएगा -4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ये फर्स्ट कॉलम चल रहा था, ये सेकंड कॉलम चलेगा। देखिए रो वही रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेंगे। रो कब चेंज होगी, जब रो का मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे तो, ठीक है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 -2 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 3 में -6, ठीक है।
अगेन सेकेंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम में आएंगे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 1 में -2। ठीक है, अब देखिए सभी रो में हो गया या सभी कॉलम में हो गया फर्स्ट रो का। अब सेकेंड रो का, इसलिए सेकेंड रो चेंज कर दिया था मैंने। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड कॉलम में आएंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या हमने। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 1 प्लस -4 प्लस माइनस -1 -4 इज -3। 2 प्लस -2 -6 इज -4। 3 प्लस माइनस इट मींस 3 में 2 गया तो 1। 2 प्लस 6 8 4 प्लस 9 13 6 प्लस 3 9। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3। तो बताइए 2 ऑर्डर 2 रो एंड 3 कॉलम इट मींस 2 क्रॉस 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए मैं मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन इतने क्यों कर रहा हूं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रो ले कौन सा कॉलम ले, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। उस ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 ऑर्डर 3 में है। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3, 3 रो एंड 3 कॉलम। इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज एंट्री वैल्यू सेम है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये 0 है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड कॉलम में करेंगे। देखिए यहां पे करेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। देखिए इसके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं तो इसके भी एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। 2 का -3 में क्या -6 प्लस लगाया, फिर यहां सेकेंड तो यहां भी सेकेंड। ठीक है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0। सेकेंड कॉलम में हो गया। अब थर्ड कॉलम में जाएंगे, रो वही रहेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। ठीक है, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम में करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, बीच में प्लस लगता है, ठीक है ध्यान रखना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। सेकेंड रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 0 प्लस 12 14 -6 प्लस 6 कैंसल 0 प्लस 0 इज 0 20 प्लस 10 30 30 प्लस 12 42।
ठीक है। अब यहां आइए 15 प्लस 0 प्लस 3 18 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 40 40 प्लस 16 56 18 प्लस 0 प्लस 4 22 अब यहां देखिए माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 नो 30 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। ठीक है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।